होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है। इसमें दो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट इज ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, देन रिट्रैक्शन होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन होता है रिट्रैक्शन। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है पूरा फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन रिट्रैक्शन। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, देन कई सारी चीज़ रिलीज होती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सब की वजह से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा डायलिटेशन होगा सर्विक्स का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ इसमें है ब्रेक्सटन हिक्स। सो ब्रेक्सटन हिक्स क्या होते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स जो होते हैं ये होता है कि एक इनवॉलेंट्री इरेगुलर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये, जो कि पेनलेस होती हैं और इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता सर्विक्स के डायलिटेशन पे। जो ब्रेक्सटन हिक्स होती है ये एक तो इरेगुलर होती है, इरेगुलर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इरेगुलर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि पेनलेस होती हैं, ठीक है, पेनलेस होती हैं और ये ऑल द टाइम ऑफ दी प्रेगनेंसी से लेकर लेबर तक होती ही रहती है। और ब्रेक्सटन हिक्स में क्या होता है कि पेन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी बट पेनलेस होंगी। तो इसमें और एक चीज़ है कि जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं होगा, ठीक है, सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं होता, क्योंकि अगर सर्विक्स डायलेट होगा तो वो तो फिर ट्रू लेबर पेन में आ जाएगा ना। तो ये ब्रेक्सटन हिक है कि इट इज इरेगुलर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस विच आर पेनलेस इन नेचर एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। नाउ ये हो गया ब्रेक्सटन हिक्स। नेक्स्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो एक तो डाउनवर्ड जाती है ज़्यादातर, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी ऊपर से और इस तरीके से डाउनवर्ड की तरफ जाएंगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक क्या हुआ है कि जो फंडल आपका होता है ना, लाइक ये अगर यूट्रस है, ये यूट्रस है और यहाँ पर लाइक फीटस है, तो कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ फंडल जो है, फंडस जो है उधर ज़्यादा होती है, यानी कि अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट, ठीक है। तो अपर सेगमेंट ज़्यादा स्ट्रेच करता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारी चीज़ें अपर सेगमेंट में ज़्यादा होती हैं। अभी कॉन्ट्रैक्शंस जो है अराइज कहाँ से होती है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस अराइज होती है, तो मैं आपको भी बताती हूँ कि उससे पहले आप ये देखो कॉन्ट्रैक्शन जो है डाउनवर्ड होगी, ठीक है, अपर टू लोअर साइड जाती है कॉन्ट्रैक्शन बोथ साइड से, लाइक इधर से भी कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, इधर से भी कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, दोनों साइड्स का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। द वेव फॉलो रेगुलर पैटर्न, ठीक है, जो वेव होती है वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है। जो कॉन्ट्रैक्शन है लाइक अभी मतलब अभी हाई लेवल पे है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इंक्रीज है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, फिर एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आई, फिर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं ऐसे, फिर डिक्रीज, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। तो एक रेगुलर वेव को फॉलो करता है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रेगुलर वेव को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली देन लोअर सेगमेंट, ठीक है, जो अपर सेगमेंट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अपर सेगमेंट है ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट। एंड वन मोर थिंग इज इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो 20 mmHg तक इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं उस टाइम पे जो इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो 20 mmHg तक इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड का, वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। सो इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड का एक तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ जब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही है उस टाइम पे रिलैक्सेशन का पीरियड होता है। तो जिस टाइम रिलैक्सेशन का पीरियड होता है उस टाइम पे जो इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होकर के 8 mmHg हो जाता है, ठीक है, 8 mmHg हो जाता है इंट्रा एमनियोटिक जो फ्लूइड का प्रेशर है। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती है, जब हमारा यूट्रस रिलैक्सेशन में रहता है, जो यूट्रस होता है वो रिलैक्सेशन में है उस टाइम पे। नेक्स्ट है कि यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से अराइज होती है। सो दिस इज यूट्राइन कैविटी,
है ना, दिस इज यूट्राइन कैविटी एंड यहाँ पर सिचुएटेड होता है यूट्राइन पीस मेकर, यूट्राइन पीस मेकर जिसको हम बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिया, ठीक है। ट्यूबल ऑस्टिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये है यूट्राइन कैविटी। सो फंडस में वो प्रेजेंट होता है, ये दिस इज द पीस मेकर ऑफ आप कह सकते हैं ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो यही जो है कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बोथ साइड से इक्वल अमाउंट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आती हैं और फिर फंडस की तरफ से भी इक्वल अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन आती है और डाउनवर्ड जाता है। सो अपर सेगमेंट में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है सबसे हाई अमाउंट में होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी लोअर सेगमेंट। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देयर इज मार्क्ड हाइपोट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द यूट्राइन मसल एंड एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। जैसे जैसे एज कम्पेयर टू दी अनप्रेग्नेंट स्टेज जो यूट्रस होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट इज योर 35 सेंटीमीटर। सो नॉर्मल साइज से बढ़ करके वो 35 सेंटीमीटर हो जाता है। सो एंड जो उसका शेप होता है, नॉर्मल यूट्रस का शेप क्या होता है, पायरीफॉर्म, और वो चेंज होकर के ओवॉइड शेप का हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस में क्या क्या होता है। अब इसमें एक तो साइज इंक्रीज हो रहा है, एक आपको जो टोनस है मतलब जो ट्यूबल ऑस्टिया है वो रिलीज करता है क्या, प्रेशर, ठीक है, वो रिलीज करता है कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इसको हम पीस मेकर कहते हैं। जैसे हार्ट में एक पीस मेकर होता है उसी तरीके से इसका पीस मेकर जो होता है वो ट्यूबल ऑस्टिया को पीस मेकर कहा जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ लेबर। सो नाउ टोनस इज कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस बिकम हार्ड जब कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शंस चल जाते हैं तो वो रिलैक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो कौन कौन से रीजंस हैं कॉज ऑफ पेन, पेन किस वजह से होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया होता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शंस आती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो मायोमेट्रियम है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेन का सेंसेशन होता है। तो इसकी वजह से एक तो पहला कॉज है मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है स्ट्रेचनिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस, स्ट्रेचनिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस। तो जो पेरिटोनियम लेयर है वो क्या करती है कि स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देती है। तो जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच होगी तो कोई भी चीज़ स्ट्रेच होती है तो पेन होगा, तो उसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसमें क्या होता है कि पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट होता है कि स्ट्रेचनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग डायलिटेशन। जब डायलिटेशन होती है तो सर्विक्स जो है वो क्या होता है, स्ट्रेच करता है, ठीक है, सर्विक्स स्ट्रेच करता है और वो डायलेट होता है। तो जब वो सर्विक्स स्ट्रेच करता है तो उसकी जो थिकनिंग होती है ना वो पेपर थिन हो जाता है, मतलब एक पेपर की तरीके से वो पतला हो जाता है और 10 सेंटीमीटर तक जाकर के वो फुल डायलेट हो जाता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेन जो है पेशेंट को फील होता है। सो नेक्स्ट कॉज इज योर स्ट्रेचनिंग ऑफ द सर्विक्स। देन जो लीगामेंट्स होते हैं, यूट्रस के साथ जो लीगामेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं। कौन कौन से लीगामेंट होते हैं, देयर इज ब्रॉड लीगामेंट, है ना, और भी जो लीगामेंट होते हैं तो वो जो लीगामेंट है वो भी स्ट्रेच करते हैं यूट्रस के साथ। तो जब लीगामेंट भी स्ट्रेच करते हैं तो उससे भी पेन होता है। और जो नर्व गैंग्लियन है, नर्व गैंग्लियन का compression of the nerve ganglion is also the cause of the pain at the time of labor. So at the time of the labor pain का reason हो गया myometrial hypoxia, स्ट्रेचनिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस, देन स्ट्रेचनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द डायलिटेशन, क्योंकि डायलिटेशन के टाइम पे जो सर्विक्स एक पेपर थिन हो जाता है, राइपेंड सर्विक्स हम उसको बोलते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर तक एट फुली डायलेट होता है। नेक्स्ट है कि जो लिगामेंट्स होते हैं, लाइक अगर ये आपका यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, तो यहाँ पर इस तरीके से लिगामेंट्स होते हैं ना, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स है इनमें भी तो पेन होगा ना, जब ये चीज़ इस तरीके से स्ट्रेच होगी तो इनमें भी पेन होगा, तो दिस ऑल्सो कॉज पेन। नेक्स्ट इज नर्व, जो नर्व है गैंग्लियन, जो नर्व गैंग्लियन है उसका कंप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी रिट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट इज रिट्रैक्शन। सो रिट्रैक्शन क्या होता है? रिट्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ यूट्रस इन लेबर इन विच द मसल फाइबर आर परमानेंटली शॉर्टेंड। ठीक है, सो रिट्रैक्शन में जो मसल फाइबर होते हैं उनकी परमानेंटली शॉर्टनिंग हो जाती है। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है सिर्फ यूट्राइन मसल्स के पास ही है, क्योंकि जो यूट्रस होता है उसका नॉर्मल साइज अगर आप देखो तो 7.5 सेंटीमीटर होता है। एट प्रेगनेंसी वो बढ़ करके 35 सेंटीमीटर हो जाता है, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वो फिर से अपने ही साइज में आ जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें जो सेल्स होती हैं वो तो उनका नंबर इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बट रिट्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी जिसमें कि इसकी परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाती है। ठीक है, जो सेल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, जो नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज हुए वो तो कम नहीं होंगे, बट जो सेल का साइज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो यूट्रस है वो पहले वाली नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी विच ओनली यूट्रस इज हैविंग। सो दिस इज रिट्रैक्शन। सो रिट्रैक्शन में कुछ है कि ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ताकि जो सरफेस एरिया है यूट्रस का वो रिड्यूस हो पाए। ठीक है, जिससे कि प्लेसेंटा जो है वो भी सेपरेट हो जाए इन थर्ड स्टेज में। ठीक है, सो ये इसलिए होता है। अब रिट्रैक्शन में लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इस तरीके से अगर हम मसल को ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द रिलैक्स्ड मसल। अगर जब जब मसल जो है रिलैक्स्ड होती है तो वो इस टाइप से होती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? अगर ये मसल अभी इस तरीके से है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना हो तो एक तो ये इधर से भी स्ट्रेच हो जाएगी ना, और इसका साइज कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये कुछ ऐसी हो जाएगी। तो जब स्ट्रेचनिंग होती है, जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो दोनों तरफ से खींचता है, तो स्ट्रेचनिंग होगी तो उसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड मसल। अब फिर से अगर इसको रिट्रैक्शन में जाना हो, ठीक है, अब रिट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज रिलैक्स, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड। अब रिट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले ये इतना है, फिर ये इतना, अभी इतना, फिर ये अपने नॉर्मल साइज में आ गया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिट्रैक्शन कि जो साइज इंक्रीज हो गया था ना यूट्रस का एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक अगर ये वाला साइज था एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जो सेल्स थी यूट्रस की उनका साइज इतना इंक्रीज हो गया था, तो अब ये प्रोग्रेसिव रिट्रैक्शन में जाएगा। प्रोग्रेसिव रिट्रैक्शन में जाएगा और जो सेल है उसका साइज कम होता चला जाएगा। ठीक है, साइज जो है उसका डिक्रीज होता चला जाएगा और फिर से वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जो कि उसकी प्री प्रेग्नेंट स्टेज वाली शेप थी उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ लेबर।